दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पालघर के कार्यक्रम में कौन काले झंडे लेकर पहुंच गया और उनके साथ क्या सलूक किया गया। साथ ही आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो माफी मांगी है महाराष्ट्र में जाकर के, उसको लेकर देश के वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं और विपक्ष के नेता किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल कर रहे हैं। पहले बात करते हैं माफी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में माफी मांगी, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह माफी मांगी है, जरा आप इस वीडियो को देखें। और ये हमारे संस्कार है कि धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा। दोस्तों, कांग्रेस की विचारधारा में वीर सावरकर पर आरोप लगाया जाता है कि वो पेंशन लेते थे अंग्रेजों से। कई लोग उनको वीर मानते हैं, कई लोग माफी वीर मानते हैं। ये एक बहस का विषय है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस अंदाज में माफी मांगते हैं कि अपनी तारीफ करते हैं कि देखिए मैं माफी मांग रहा हूं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अंदाज पर वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव कटाक्ष करते हुए क्या कहते हैं। वो कहते हैं, ये ओजस्विता, ये तेजस्विता, ये प्रताप, ये वीर भाव, ये गर्त भाल, आराध्य देव के प्रति ये विद्युत सा कर कर आता भक्ति भाव, ये देदीप्यमान मुख्य मंडन, किसी ने अपने आरा जैसे ऐसे विक लिंक मिंद क्षमा याचना न की होगी। चरणों में लौट जाने की इच्छा हो रही है, इस अदा पर लुट जाने की तमन्ना जाग रही है। तो राहुल देव कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि शायद इतने विनम्र भाव के साथ किसी ने अपने आराध्य के देव से माफी नहीं मांगी होगी। ये कटाक्ष करते हुए कहा जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बिल्कुल विनम्रता दिखाई नहीं देती। पूरे गुरूर में माफी मांगते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं कि देखिए कितने अच्छे संस्कार हैं मेरे, खुद की तारीफ करते हैं कि देखिए हमारे अलग संस्कार है, हम माफी मांग लेते हैं। और साथ ही वीर सावरकर का मुद्दा उठाने पर वरिष्ठ पत्रकार सोहित मिश्रा क्या कहते हैं। सोहित मिश्रा कहते हैं, महाराष्ट्र के पत्रकार सोहित मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माफी में भी राजनीति को लेकर क्या कहते हैं। वो कहते हैं, जरा सुनिए। नरेंद्र मोदी जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढह जाने के लिए माफी मांगते हैं, तो उसी वक्त सावरकर को लेकर हो रही राजनीति का जिक्र करते हैं। क्या पीएम मोदी छत्रपति शिवाजी महाराज और सावरकर को एक बराबर मानते हैं? क्या महाराज की मूर्ति बनाने में हुए घोटाले पर वह सीधे तौर पर माफी नहीं मांग सकते थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सावरकर का जिक्र कर मामले को एक नया एंगल देना चाहते हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भ्रष्टाचार कर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को बनाया गया और वो मूर्ति 8 महीना भी नहीं टिक पाई। सबसे बड़ी बात कोई नेता इसके लिए गिरफ्तार नहीं हुआ, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। काश इन्होंने शिवाजी महाराज को पढ़ा होता, पता चलता कि महाराज ने अपने स्वराज्य को कैसे चलाया था। तो ये सोहित मिश्रा कटाक्ष करते हैं कि पीएम मोदी को साफ तौर पर माफी मांगनी चाहिए थी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर भ्रष्टाचार की वजह से मूर्ति गिरी है तो जवाबदेही तय होनी चाहिए, जिम्मेदार लोगों को जेल जाना चाहिए। वहीं इस पूरे मसले पर बार बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांग रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए हैं? क्या अब धर्म की राजनीति से काम नहीं चल रहा है? वरिष्ठ पत्रकार रणविजय सिंह पीएम मोदी की ऐसी मजबूरी को लेकर क्या कहते हैं। वो कहते हैं, क्या दिन आ गए हैं, मोदी जी माफी मांग रहे हैं। कंगना को डांट पर रही, वक्त बोर्ड बिल फंस गया, लेटरल एंट्री पर ब्रेक लग गया, ब्रॉडकास्ट बिल ठंडे बस्ते में गया, पेंशन स्कीम में बदलाव हो रहे, एकदम से वक्त बदल गया, हालात बदल गए। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी 240 की जो सरकार है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने कमजोर हो गए हैं। वहीं विपक्षी नेता भी इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी क्या कहती हैं? प्रियंका चतुर्वेदी कहते हैं कि पब्लिक के भारी गुस्से
के बाद माफी आई है। विपक्षी नेताओं ने जब जवाबदेही का मुद्दा उठाया तब माफी आई है। महाराष्ट्र के गुस्से को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी है। आगे प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं कि माफी काफी देरी से आई है और ना काफी है। और एक और कटाक्ष प्रियंका चतुर्वेदी ने किया है कि घरियाली आंसू बहाने का एक सटीक उदाहरण है, तो पीएम मोदी की माफी को घरियाली आंसू बता रही हैं। प्रियंका चतुर्वेदी हालांकि पीएम मोदी की आंखों में कोई आंसू दिखाई नहीं दे रहे थे, वह माफी मांगने को भी ऐसे दिखा रहे थे कि मानो खुद की तारीफ कर रहे हैं कि देखिए मैं कितने अच्छे से माफी मांग लेता हूं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत पीएम मोदी की माफी को लेकर क्या कहती हैं? सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का बदला तो महाराज जरूर लेगा, लेकिन आज महाराज की जनता और विपक्ष के घोर विरोध के आगे नरेंद्र मोदी को नाक रगड़कर रास गौरव शिवाजी से माफी मांगनी पड़ी। लेकिन सबको पता है कि माफी नहीं ढोंग है, वरना इस पाप की जिम्मेवार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त कीजिए। तो यहाँ पर सीएम और डिप्टी सीएम पर कार्रवाई की मांग कर रही है सुप्रिया श्रीनेत और इसे ढोंग बता रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार माफी क्यों मांगी? क्योंकि महाराष्ट्र में एक तो चुनाव है और जनता में भारी गुस्सा है। विपक्षी नेता लगातार इसे मुद्दा बना रहे हैं और पीएम मोदी के इवेंट में भी इस बात का असर दिखाई दिया। इवेंट में कुछ लोग काले झंडे लेकर पहुंच गए। कांग्रेस के कार्यकर्ता काले झंडे लेकर पहुंच जाते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली स्थल के बाहर की तस्वीर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। किस तरह से काले झंडे दिखाए जाते हैं जरा आप देखें। दोस्तों, ये तस्वीरें आप देखिए। पीएम मोदी के इवेंट में रैली स्थल के बाहर विपक्ष के कार्यकर्ता काले झंडे लेकर पहुंच जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काले झंडे दिखाने की कोशिश करते हैं। पुलिस उनको रोक देती है। तो यह दिखाता है कि विपक्ष जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इवेंट में भी ये कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, काले झंडे दिखाते हैं। शायद इसी गुस्से को दिखाते हैं देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी है, क्योंकि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा कि माफी मांगकर मामले को खत्म किया जाए और वीर सावरकर के मुद्दे को उछाल दिया जाए, ताकि शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने आ जाएं। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का जो मुद्दा है उसको मीडिया में वीर सावरकर पर कैसे लाया जाए, इसकी निंदा टेक्निक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रैली में अपनाई। आप इस पूरे मसले पर दोस्तों क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगते हुए जो कहा और विपक्षी नेता उन पर जो ढोंग करने का आरोप लगा रहे हैं, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव को देखते हुए माफी मांगी है या वाकई अपने आराध्य देव से दिल से उन्होंने माफी मांगी है? दोस्तों, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? आपके मन में क्या सवाल आ रहा है? आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर भी करें। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।